शाहीनों ने श्रीलंकन शेरों का शिकार कर लिया। दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 222 रन से हरा दिया। मैच का चौथा दिन नोमान अली के नाम। 70 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। 410 रन के खसारे से दूसरी इनिंग्स शुरू करने वाली मेजबान टीम 188 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान की वाहिद इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी और सलमान आगा ने सेंचुरी इनिंग्स खेली। डबल सेंचुरी पर अब्दुल्ला शफीक प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सलमान आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कप्तान बाबर आजम ने जीत का सेहरा बॉलर्स के सर बांध दिया। बोले यहाँ फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स के लिए बॉलिंग आसान नहीं थी। सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। कानून के तहत कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा, जबकि हसास ड्यूटी पर तैनात फौजी एहलकार या अफसर मुलाजमत खत्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा होगी। तरमीमी बिल के मुताबिक हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी एहलकार डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिसका मकसद फौज को स्कैंडलाइज करना या उसकी तस्दीक करना हो। जुर्म करने वाले के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत होगी। आर्मी एक्ट के तहत कोई हाजिर सर्विस या रिटायर्ड एहलकार अगर फौज को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाए, उसे आर्मी एक्ट के तहत 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। सरकारी हैसियत में मुल्क की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर फौजी एहलकार को 5 साल तक सख्त सजा दी जाएगी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। सेनेट में आर्मी एक्ट पर उजलत में कानून साजी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी वॉक आउट कर गए। कहा सारे बिल्स आज मिले हैं। जिस अंदाज से बिल पास हुए ये एक सियाह दिन है। वो इस अंधी कानून साजी के खिलाफ वॉक आउट करते हैं। रजा रब्बानी के साथ सेनेटर ताहिर बिजंजो के वॉकआउट ने भी वॉकआउट किया, लेकिन पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान ऐवान में मौजूद रहे। सेनेट ने आर्मी एक्ट के साथ साथ कैंटोनमेंट एक्ट, DH तरमीमी बिल, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिए। रजा रब्बानी का ये भी कहना था कि HEC से मुताल्लिक बिल गैर कानूनी है। इसका मकसद 18वीं तरमीम को रोल बैक करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे गवादर, चाइना एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। चीन, सऊदी अरब और UAE ने पाकिस्तान की बेपनाह मदद की है। चीन, सऊदी अरब और UAE ने बगैर शराइत के हमारी मदद की है। जो हमारी मदद करे उनकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में गवादर के तरक्याती कामों पर काम रोक दिया गया था। ईरान से बिजली लाने के मंसूबों पर काम नहीं किया गया। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स पर बदतरीन गफलत की गई। बलूचिस्तान को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना है। दहशतगर्दी करने वालों से न मुज़ाकरात हो रहे हैं न होंगे। आईने पाकिस्तान को न मानने वालों से कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान का दूर टूक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा ने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुज़ाकरात की बात करने वालों को पहुँचा दिया गया है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कालादम TTP से मुज़ाकरात का मशवरा देने वालों को भी यही मशवरा है कि जिन तंजीमों के हाथ पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों के खून से रंगे हों, उनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा ये भारतीयों की खाम ख्याली है कि कंट्रोल लाइन अबूर करने पर उन्हें फूलों के हार पहनाए जाएंगे। पाकिस्तानी कौम जानती है अपना दिफा कैसे किया जाता है। नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके यूरोप रवाना। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। फैमिली अरकान भी हमरा होंगे। 3 यूरोपीय ममालिक के दौरे में नवाज शरीफ की 2 अहम मुलाकातें भी तय हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के वाक़यात समेत 6 मुकदमात की समाअत दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी पर जालसाजी का मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जेंडर स्पेसिफिक बात कोई नहीं की, मैंने कोई तौहीन नहीं की ख्वातीन की, लेकिन अगर फिर भी आप इसरार करते हैं, आप अपनी चले वो ना मांगे, आप मांग ले माफी के हमारे लीडर ने वो गलत बात कही थी। क्या बेटी हमारी मरियम नवाज खातून नहीं है? उनका लीडर जो है गंदी जबान इस्तेमाल करता रहा उनके में। अगर आप माजरत कर लेती हैं उन रिमार्क्स की, मैं भी माजरत कर लेता हूँ। एक इत्माम हुज्जत के लिए मैं माजरत कर लेता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI ख़वातीन से मुतालिक अपनी बात की वजाहत कर दी। कहा उनकी बात किसी खास सिम्त से मुतालिक नहीं थी। उन्होंने किसी की कोई तौहीन नहीं की। जो बात कही वो ठीक थी और वो उस पर कायम है। उनकी बात को सियाको सबाक से हटाकर इशू बनाया जा रहा है।
गालिम गलोच और बेहूदगी PTI की रिवायात हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले PTI की खवातीन अपने चेयरमैन की जानिब से मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के खिलाफ नाजेबा जुबान के इस्तेमाल की माफ़ी मांगे, फिर वो भी माजरत कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने पीर के रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ की खवातीन सेनेटर्स की तरफ इशारा करते हुए काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। औरतों को जो है के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात ये माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ना ये सबकी बात। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be clean। तोशाखाना केस की 37 समाअतों में चेयरमैन तहरीक इंसाफ सिर्फ 3 बार पेश हुए। एक बार चेयरमैन PTI गिरफ्तार थे, दूसरी बार अदालत से बाहर हाजिरी मार्क हुई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा, आज आखिरी बार दरखास्त इस्तिस्ना दायर की है, पीर तक मुलतवी कर दें। जज ने पूछा, क्या आपकी कमिटमेंट है कि चेयरमैन PTI पीर को पेश होंगे? इस पर गौहर अली ने जवाब दिया कि वो वकील हैं, कमिटमेंट नहीं दे सकते। जज ने फिर पूछा, क्या आपको चेयरमैन पर एतबार नहीं? वकील ने कहा, हम चेयरमैन PTI के अहकामात पर चलते हैं। जज ने फिर पूछा, क्या इतनी भी कमिटमेंट नहीं कर सकते कि 31 जुलाई को चेयरमैन PTI का बयान रिकॉर्ड कराएंगे? वकील ने फिर कहा, आप कमिटमेंट चाहते हैं तो अहकामात ले लेता हूँ। अदालत ने आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाजिरी इस्तिस्ना की दरखास्त कबूल करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। 3 साल की मुद्दत पूरी होने से पहले IG सिंध को तब्दील नहीं किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस में आला सतह पर तकर्री से मुतालिक IG सिंध को मुकम्मल बाइख्तियार बनाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस में सिंध हुकूमत की मुदाखलत को रोक दिया। कहा, पुलिस अफसरान की तकर्रियों तबादलों के लिए वजीर आला से मुशावरत की जा सकती है। वजीर आला सिंध की मंजूरी का इख्तियार खत्म कर दिया। पुलिस में सियासी मुदाखलत खत्म करने से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ मुख्तलिफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद में कम सिंध घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद करने वाली सिविल जज की अहलिया को पुलिस ढूंढती रह गई। जज की अहलिया को लाहौर हाई कोर्ट से 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत मिल गई। मुलजिमा की तलाश में इस्लामाबाद पुलिस का जज के आबाई गाँव में घर पर छापा। मुलजिमा खुद भी अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुई। इस्लामाबाद पुलिस तर्जुमान ने कहा है कि मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी में छापे मारे गए। बच्ची के वालिदैन से तफ्तीश के लिए पुलिस लाहौर रवाना। तशद्दुद का शिकार बच्ची का लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड में प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर भी शामिल कर लिया गया। बच्ची की हालत में मामूली बेहतरी। तशद्दुद का शिकार बच्ची जब सामने आई थी उस वक्त जख्म के बायस उसके सर में कीड़े पड़ चुके थे, फेफड़े और गुर्दे मुतासर थे, दोनों बाजुओं की हड्डियां टूटी हुई थीं। बच्ची खौफ व हिरास का शिकार थी। बच्ची की वालदा ने सिविल जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया है। मुल्क भर में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतादिद मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। कच्चे मकानात मिट्टी का ढेर बन गए। फसलें तबाह, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कोहिबल डैम टूटने से सैलाबी रेला देही इलाकों में दाखिल। 5 देहात ज़ेरे आब, 50 से ज़ायद कच्चे मकानात गिर गए। 24 घंटों के दौरान 3 अफराद जाँ बहक। मानसेहरा में मूसलाधार बारिश से मकान की छत गिर गई। 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पंजगुर में तीनों डैम्स का पानी ओवरफ्लो। सड़कों और घरों को बड़े पैमाने पर नुकसानात। जिले में हंगामी हालत नाफिज। लैंड स्लाइडिंग के बायस राबता सड़कें बंद। रहीम यार खान के करीब दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद होने से सैलाब का खदशा। कच्चा चौहान, रसूलपुर समेत दीगर बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब। मुतासरीन माल मवेशियों समेत अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। बदीन के RD 261 के दरमियान कायम हिफाजती गेट टूट गया। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग, तोदा गिरने से खातून जाँ बहक। दीगर 2 खवातीन की तलाश जारी। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। ताजपुरा में 200 मिलीमीटर तक बारिश। पानी घरों में दाखिल हो गया। गलियां तालाब बन गईं। शहर में अब तक बारिश के 2 स्पेल हो चुके। 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, चूनिया समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान को रिहाई दे दी। अगली समाअत पर डिप्टी कमिश्नर मर्दान तलब। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर को इबरत का निशान बनाएंगे तो फिर गैर कानूनी काम कोई नहीं करेगा।
علی محمد خان 2 ماہ سے جیل میں ہیں. کس طرح انہوں نے امن و امان کی صورتحال خراب کی؟ عدالت میں پیش ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مردان سے پوچھا کہ کیا آپ کی اپنی سوچ نہیں؟ کوئی بھی آپ کو بتائے گا اور آپ کیس کر دیں گے؟ حلیم عادل شیخ کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے. سندھ ہائی کورٹ کا پولیس کو حکم. ایم پی او کے تحت نظر بند کرنے سے بھی روک دیا. حلیم عادل شیخ کی ممکنہ گرفتاری اور خفیہ انکوائریوں کے خلاف درخواست نمٹا دی. نواز شریف روزانہ عدالت پیش ہوتے تھے. چیئرمین تحریک انصاف روزانہ حاضری معافی کی درخواست دے دیتے ہیں. معاملے خصوصی عطا طاہر کی پریس کانفرنس. کہا یہ سارے تاخیری حربے اپنا رہے ہیں. پہلے دن جج پر اعتراض کر دیتے ہیں. یہ چاہتا ہے توشہ خانہ کیس بھی 4 سال چلے فورن فنڈنگ کی طرح. یہ 4 سال والا کیس نہیں. چوری ہوئی ہے تو حساب تو دینا پڑے گا. آئی جی پنجاب اور دیگر افسران نے پرویز الہی کو عدالت پیش نہ کرنے پر تنخواہیں روکنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. موقف اپنایا کہ اسپیشل کورٹ سینٹرل کا حکم غیر قانونی ہے. نظر بند شخص کی طلبی کا اختیار صرف ہائی کورٹ کو ہے. لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر آئی جی پنجاب, آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری کی تنخواہیں روکنے کا حکم دیا تھا. جسٹس شجاعت علی خان نے درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ پتہ نہیں کس کے کہنے پر نگراں حکومت کے اختیارات میں اضافے کا بل آیا. نگراں حکومت کے اختیارات میں اضافہ ایک سازش ہے. سراج الحق کا بہاولپور یونیورسٹی واقعے پر حکومت سے تحقیقاتی کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ. کہا اس واقعے پر خاموش نہیں رہیں گے. سندھ حکومت نے آٹزم کے شکار بچوں اور افراد کے لیے 70 کروڑ روپے کی منظوری دی. صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی کوشش ہے کہ تمام لوگوں کو سہولیات دی جائیں. سکھر میں انڈسٹریلائزیشن کے لیے سرکاری زمین دے گی. ہر جگہ پر صنعتی زون بنانا پیپلز پارٹی کی کوشش ہے. چند دن پہلے بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ نے دھابے جی اکنامک زون شروع کیا تھا. جتنی صنعتیں لگیں گی اتنے ہی روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. وزیر اطلاعات نے کہا کوئی کسی منصب پر ہو تو اس کے راز مرتے دم تک سینے میں رکھنے ہوتے ہیں. نصب کے دوران قومی راز فاش کرنے پر سخت کارروائی ہونی چاہیے. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں رکن سندھ اسمبلی اسلم مبرو کے بھائی اور بھتیجے پر فائرنگ سے کچھ دیر پہلے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی. ویڈیو میں اکرم مبرو کی گاڑی کے پیچھے ایک موٹر سائیکل اور ایک کار کو دیکھا جا سکتا ہے. پولیس کو عینی شاہدین نے بتایا کہ اسی موٹر سائیکل اور گاڑی پر حملہ آور سوار تھے. ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق ملزمان نے فائرنگ سے پہلے مکمل ریکی کی تھی. ملزمان نے خیابان شمشیر سے گاڑی کا پیچھا کیا. ڈیفنس فیز 7 کے قریب گاڑی پر فائرنگ کی اور پھر قیوم آباد چورنگی کی طرف فرار ہوئے. زمان کے زیر استعمال گاڑی کی تفصیلات حاصل کر لی گئی ہیں. جیو فینسنگ بھی کر لی گئی. ٹارگٹ کی گئی گاڑی میں محفوظ رہنے والے افراد کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے. ڈی آئی جی نے 8 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی. مقدمہ ابھی ورثہ نے درج نہیں کرایا. جاں بحق افراد کی آبائی علاقے جیکب آباد میں نماز جنازہ کے بعد تدفین کر دی گئی.